हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। 3 मीटर गहरी और 40 मीटर चौड़ी एक नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बहकर समुद्र में गिरती है। 1 मिनट में समुद्र में कितना पानी गिरेगा, यह हमें ज्ञात करना है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे घनाभ का आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो देखो यहाँ पर लंबाई गुनी चौड़ाई गुनी ऊंचाई अथवा गहराई। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर लंबाई को यदि हम L से प्रदर्शित करें, चौड़ाई को B से प्रदर्शित करें और ऊंचाई अथवा गहराई को हम H से प्रदर्शित करें, तो इस प्रकार घनाभ का आयतन हमें प्राप्त हो जाता है L गुनी B गुनी H। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों देखो यहाँ पर नदी की गहराई हमें 3 मीटर दिया गया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि नदी के लिए यहाँ पर इसकी गहराई अर्थात H हमें क्या दिया गया है, तो 3 मीटर। तथा बच्चों देखो यहाँ पर चौड़ाई हमें क्या दिया गया है, तो चौड़ाई यहाँ पर हमें दिया गया है अर्थात B बराबर दिया गया है 40 मीटर। ठीक है, साथ ही बच्चों देखो यहाँ पर नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रही है, तो यहाँ से बच्चों हम धार की दर ज्ञात कर लेंगे अर्थात बहने की दर। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर 2 किलोमीटर प्रति घंटा अर्थात बच्चों देखो हम इसे परिवर्तन करेंगे मीटर प्रति सेकेंड में। तो इसके लिए बच्चों देखो हम जानते हैं 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, 2000। अब बच्चों घंटा को हमें मिनट में परिवर्तन करना है, तो 60 से भाग दे देंगे, तो ये हमें प्राप्त हो गया मीटर पर मिनट। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पर शून्य से शून्य कट जाएगा, यहाँ से बच्चों हम इसे 2 से विभाजित करेंगे तो अंश में आ जाएगा 100 और हर में आ जाएगा 2 तिया 6। तो इस प्रकार बच्चों हमें धार की दर अर्थात जिसे बच्चों हम L से प्रदर्शित करेंगे अर्थात बच्चों वो लंबाई हमें प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो L बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा क्या, तो यहाँ पर 100/3 मीटर पर मिनट। अब बच्चों देखो यहाँ पर हम ज्ञात कर सकते हैं क्या, 1 मिनट में बहने वाली पानी का आयतन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसलिए 1 मिनट में बहने वाले पानी का आयतन बराबर क्या होगा। तो बच्चों देखो यहाँ पर ये हो जाएगा लंबाई गुनी चौड़ाई गुनी ऊंचाई के बराबर, तो यहाँ पर L गुनी B गुनी H। बच्चों यहाँ पर हम मान रखेंगे, तो L यहाँ पर हमने ज्ञात किया है बच्चों देखो 100/3 मीटर पर मिनट। फिर बच्चों देखो यहाँ पर B हम लोगों ने क्या ज्ञात किया है, तो B हम लोगों ने ज्ञात किया है बच्चों 40 मीटर गुना ऊंचाई हम लोगों ने क्या ज्ञात किया है, तो H बराबर 3 मीटर। और बच्चों देखो 1 मिनट में बोला गया है, तो यहाँ से बच्चों हम क्या करेंगे 1 मिनट से गुना भी कर देंगे क्योंकि 1 मिनट में बहने वाले पानी का आयतन पूछा गया। तो बच्चों देखो यहाँ पर मिनट से मिनट कट जाएगा, तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो देखो 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ से बच्चों देखो 100 गुनी 4 अर्थात 400 और यहाँ पर एक शून्य, तो यहाँ पर 4000 और मीटर गुनी मीटर अर्थात यहाँ से मीटर क्यूब। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4000
मीटर क्यूब, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है, उत्तर। तो 1 मिनट में बहने वाली पानी का आयतन 4000 मीटर क्यूब हमें प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।